देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूर खा लेना। प्रस्तावना। हिंदू धर्म में प्रत्येक दिन, सप्ताह, माह और वर्ष में कई महत्वपूर्ण व्रत और पर्व होते हैं, जिनमें से एक प्रमुख पर्व देवउठनी एकादशी है। यह एकादशी विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है और इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से उपवास रखने की परंपरा होती है, लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दिन एक खास चीज को जरूर खा लेना चाहिए। इस लेख में हम देवउठनी एकादशी के महत्व, इस दिन से जुड़े व्रत, पूजा विधि और इस दिन खाने वाली एक विशेष चीज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी का महत्व विशेष रूप से भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन से वह सृष्टि के पालन का कार्य पुनः प्रारंभ करते हैं। इसी कारण इसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन से चातुर्मास का समापन होता है, जो भगवान विष्णु की साधना का समय होता है। 4 महीनों तक भगवान विष्णु का ध्यान और साधना की जाती है और इस दिन से पुनः उनका प्रकट होना होता है। इस दिन का महत्व इस कारण भी है कि जो भक्त इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, जिससे इसे देवोत्थान यानी देवों के उठने का दिन कहा जाता है। इस दिन का महत्व इस कारण और बढ़ जाता है कि यह सभी मंगल कार्यों का आरंभिक समय माने जाने वाले चातुर्मास के समापन का संकेत भी है। पौराणिक मान्यताएं जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। देवउठनी एकादशी से जुड़ी एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी और देवताओं के अनुरोध पर 4 महीने की योग निद्रा में जाने का निर्णय लिया। इस दौरान सृष्टि के सभी मंगल कार्यों को रोक दिया गया और देवताओं को उनके विश्राम काल का पालन करने का निर्देश दिया गया। 4 महीने तक उनकी योग निद्रा चलती रही, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। जब भगवान विष्णु देवउठनी एकादशी के दिन जागे तो यह समय सृष्टि में शुभ कार्यों के पुनः आरंभ का प्रतीक बना। इस दिन से सभी तरह के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि कार्यों को प्रारंभ करना शुभ माना जाता है। देवउठनी एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। देवउठनी एकादशी का धार्मिक महत्व हिंदू धर्म के प्रमुख देवता भगवान विष्णु से जुड़ा है। इस दिन को विष्णु पूजा और उनके प्रति भक्ति के रूप में विशेष रूप से मनाया जाता है। भक्तों का विश्वास है कि इस दिन उपवास और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इस दिन भगवान विष्णु का जागरण सृष्टि के सभी प्राणियों के लिए नए सृजन, नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संदेश लेकर आता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवउठनी एकादशी आत्मसंयम, भक्ति और साधना का प्रतीक है। 4 महीने के चातुर्मास के दौरान भक्त अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। इस व्रत का उद्देश्य न केवल ईश्वर को प्रसन्न करना होता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आत्मनिरीक्षण की ओर भी ध्यान आकर्षित करना है। देवउठनी एकादशी का सामाजिक महत्व। देवउठनी एकादशी सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन के बाद से विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश आदि जैसे मांगलिक कार्यों की अनुमति होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु की योग निद्रा के कारण सभी मांगलिक कार्यों को रोक दिया गया था और उनके जागरण के बाद ही यह कार्य पुनः शुरू किए जाते हैं। यही कारण है कि इस दिन को शुभारंभ का पर्व भी कहा जाता है, जिसमें समाज के सभी सदस्य आनंद और उत्साह के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं। इस दिन की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसे तुलसी विवाह का पर्व भी माना जाता है। भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम के साथ तुलसी के विवाह का आयोजन होता है, जिसे बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यह विवाह भगवान विष्णु और तुलसी के बीच के पवित्र बंधन का प्रतीक है और इसे वैवाहिक जीवन में सुख और शांति का आशीर्वाद माना जाता है।
देवउठनी एकादशी के दिन व्रत और पूजा विधि। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास रखने की परंपरा है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित कर उन्हें फूल, फल, धूप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इस दिन व्रतधारी दिन भर उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु के नाम का जप करते हैं। रात्रि में भगवान विष्णु के जागरण की परंपरा भी है, जिसमें भक्त पूरी रात जागकर भजन कीर्तन और कथा श्रवण करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास। देवउठनी एकादशी के दिन भक्तों द्वारा उपवास रखने की परंपरा है। इस दिन उपवास रखने से न केवल शरीर की सफाई होती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक सुख की प्राप्ति भी होती है। एकादशी का व्रत विशेष रूप से संतान सुख, सुख समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन भक्त सुबह सुबह उपटन और स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। उपवास के दौरान कई लोग फलाहार करते हैं, जबकि कुछ लोग निराहार रहते हैं, यानी कुछ भी नहीं खाते। हालांकि इस दिन कुछ खास चीजें खाने की सलाह दी जाती है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं और व्रत की कठोरता को कम करती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु के जागरण का प्रतीक है, जो 4 महीने की योग निद्रा के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगते हैं। इस दिन का उपवास रखना शुभ माना जाता है और इसे साधारण व्रतों की तुलना में अधिक फलदायी माना जाता है। उपवास रखने से न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग भी खुलता है। देवउठनी एकादशी के उपवास का महत्व। देवउठनी एकादशी का उपवास रखने का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आत्मसंयम, भक्ति और आंतरिक शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम साधन है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है और भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवउठनी एकादशी का उपवास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम है। यह दिन भगवान विष्णु के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जब भक्त उनके प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रदर्शित करते हैं। उपवास के माध्यम से भक्त अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता का संचार करते हैं। उपवास की प्रक्रिया और नियम। देवउठनी एकादशी के दिन उपवास की शुरुआत प्रातः काल में स्नान करके की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प लिया जाता है कि दिन भर अन्न ग्रहण नहीं किया जाएगा और नियम पूर्वक व्रत का पालन किया जाएगा। उपवास में आमतौर पर निराहार या फलाहार व्रत होता है। कुछ लोग इस दिन केवल फल और दूध का सेवन करते हैं, जबकि कुछ भक्त पूरे दिन निराहार रहते हैं। उपवास के दौरान भक्त भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। रात्रि के समय भगवान विष्णु के जागरण की परंपरा है, जिसमें भक्त पूरी रात भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करते हैं। इससे उनकी भक्ति और गहरी होती है और वे अपनी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस उपवास का पालन करते समय कुछ नियमों का भी पालन करना आवश्यक होता है, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना, किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से दूर रहना, पूरी रात भगवान विष्णु के जागरण में बिताना, जरूरतमंदों और गरीबों को दान करना, जिससे पुण्य लाभ होता है। उपवास के लाभ। देवउठनी एकादशी के उपवास का न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से इस व्रत को रखने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वह ईश्वर की कृपा का पात्र बनता है। माना जाता है कि इस व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु भक्त की सभी समस्याओं का निवारण करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार करते हैं। आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ इस उपवास से शरीर को भी आराम मिलता है। उपवास के दौरान हल्का भोजन करने या फलाहार करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। मानसिक रूप से उपवास के दौरान ध्यान और भजन कीर्तन करने से मन को शांति मिलती है और व्यक्ति अधिक सकारात्मक और सशक्त महसूस करता है। देवउठनी एकादशी के दिन खाने वाली एक खास चीज।
देवउठनी एकादशी के दिन एक चीज जरूर खा लेना। यह वाक्य इस दिन की खास परंपरा से जुड़ा हुआ है। एकादशी के दिन विशेष रूप से जो एक चीज खाने की सलाह दी जाती है वह है सिंघाड़े। सिंघाड़ा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, एक प्रकार का जल फल है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में उगता है। इसे व्रत के दिन विशेष रूप से खाया जाता है क्योंकि यह सुपाच्य, हल्का और पोषक तत्वों से भरपूर होता है। सिंघाड़े को खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और उपवास के दौरान होने वाली कमजोरी दूर होती है। सिंघाड़े का महत्व जानने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। एक पोषक तत्वों से भरपूर सिंघाड़ा में उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर और मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो शरीर को ताकत और ताजगी प्रदान करते हैं। 2 जल तत्वों से भरपूर। चूंकि सिंघाड़ा जल में उगता है, इसमें जल तत्व की भरपूर मात्रा होती है जो शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और प्यास को कम करता है। 3 पाचन क्रिया में सुधार। सिंघाड़े में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करती है। इसके सेवन से कब्ज की समस्या दूर होती है और पेट हल्का महसूस होता है। 4 व्रत में सहायक। जब व्यक्ति उपवासी होता है तो उसे हल्का और सुपाच्य भोजन चाहिए होता है। सिंघाड़ा इन जरूरतों को पूरा करता है और व्रत रखने में सहायक साबित होता है। 5 स्वास्थ्य लाभ। सिंघाड़ा रक्तचाप को नियंत्रित रखने में मदद करता है, साथ ही यह दिल को भी स्वस्थ रखता है। यह गुर्दे और मूत्राशय की कार्यप्रणाली को भी सुधारता है। कैसे खाएं सिंघाड़ा? सिंघाड़ा को कई तरीके से खाया जा सकता है। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं। 1 सिंघाड़े की चटनी। सिंघाड़े को उबालकर उसकी चटनी बनाई जा सकती है। इसे सेंधा नमक और हरी मिर्च के साथ मिलाकर चटनी तैयार की जाती है। 2 सिंघाड़े की खिचड़ी। सिंघाड़े को पिसकर खिचड़ी बना सकते हैं। यह एक हल्का और सुपाच्य भोजन होता है जो व्रत के दौरान खाया जा सकता है। 3 सिंघाड़ा शक्करपारा। सिंघाड़े को आटे के साथ मिलाकर शक्करपारे बनाए जाते हैं। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए चीनी या शहद का भी प्रयोग किया जा सकता है। 4 सिंघाड़े का हलवा। सिंघाड़े का हलवा भी एक लोकप्रिय व्यंजन है जिसे व्रत के दिन खाया जा सकता है। निष्कर्ष, देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखने वाला पर्व है जो भगवान विष्णु की पूजा और उपवास के साथ जुड़ा हुआ है। इस दिन व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन एक खास चीज जो खाने की सलाह दी जाती है वह है सिंघाड़ा। सिंघाड़ा न केवल सुपाच्य और हल्का होता है बल्कि यह शरीर को जरूरी पोषण भी प्रदान करता है जिससे उपवास के दौरान कमजोरी महसूस नहीं होती। आठ देवउठनी एकादशी के दिन इसे खाने से व्रत का महत्व और पुण्य दोनों बढ़ते हैं। देवउठनी एकादशी का पर्व हिंदू धर्म में न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन भगवान विष्णु के प्रति भक्तों की अनन्य भक्ति का प्रतीक है और सृष्टि में पुनः शुभता और सकारात्मकता का संचार करता है। इस दिन व्रत, पूजा और जागरण के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की जाती है जिससे भक्तों के सभी पापों का नाश होता है और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। देवउठनी एकादशी का उपवास भगवान विष्णु के प्रति भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत भगवान विष्णु के जागरण के उपलक्ष्य में किया जाता है और इसे करने से व्यक्ति को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उपवास के माध्यम से भक्त अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करते हैं और भगवान विष्णु के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को प्रकट करते हैं। इस व्रत को रखने से न केवल ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का भी आगमन होता है।